देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। तो प्रॉफिट क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट को हम उसके कॉस्ट से ज्यादा में सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब किसी प्रोडक्ट को हम कॉस्ट से कम में सेल करते हैं तो लॉस होता है। यानी प्रॉफिट और लॉस का जन्म ही होता है सेल्स से और उसके कॉस्ट से। ठीक है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है, यह कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर है प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस को हम परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं, एसपी माइनस पीपी भी बोल सकते हैं, या सीपी भी बोल सकते हैं। लागत मतलब कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य या लागत मूल्य ही होता है। ये हो गया प्रॉफिट का। अब इसमें आपको बोलेगा एक फॉर्मूला है ना, जैसे एक हो गया प्रॉफिट निकालना है, दूसरा आपको बोल देगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। हिंदी में बोलते हैं लाभ प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 बाय पीपी क्रय मूल्य, या इसी को हम बोलते हैं सीपी, या इसी को क्या बोलते हैं? यानी प्रॉफिट इंटू 100 बाय पीपी। समझ रहे हो? हिंदी में इसको लिखेंगे लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? ये हो गया प्रॉफिट का। अब आपको बोल सकता है लॉस बराबर, तो आप खुद सोचो कि लॉस कब होगा? जब सेल्स में से कॉस्ट घटेगा, यानी सेल्स बड़ा होगा। सेल्स बड़ा होगा, किसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। तो जब सेल्स बड़ा होगा तो ये बात उलट जाएगा, मतलब जब कॉस्ट बड़ा होगा तो ये बात उलट जाएगा, यानी कि लॉस बराबर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। ठीक है, यानी कि जब लागत में से बिक्री मूल्य घटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? लॉस। अब इसका भी होता है परसेंटेज ऑफ लॉस, इसको बोलते हैं हानि प्रतिशत। हिंदी में हम हानि प्रतिशत। अब जो है ना क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को मिला करके चलेगा, जिसको दिक्कत होगा हिंदी में देख लेना, बाकी इंग्लिश मीडियम में चलेगा। परसेंटेज ऑफ लॉस बराबर, यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट था तो प्रॉफिट इंटू 100 हुआ, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ लॉस है लॉस इंटू 100 बाय पीपी या सीपी। हिंदी में हानि इंटू 100 बाय क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट इंटू 100 बाय पीपी, हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। ये हो गया इसका मेन फॉर्मूला जो प्रॉफिट और लॉस पे आधारित होता है। कोई दिक्कत इसको समझने में? नो प्रॉब्लम। चलिए मिटा दें इसको।
काजल कुमारी क्वेश्चन नंबर 1 करो तो लिखाओ हमको पहले क्वेश्चन। हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश में लिखाओ। A person bows a watch bought a watch for 120 for 120 120। जो क्वेश्चन को समझते भी चलेंगे। ए पर्सन बाउट ए वॉच, एक व्यक्ति ने एक घड़ी खरीदा, कितने का? 120 का। आगे and sold it for sold it for for 138 कितने के लिए बेच दिया? 138। Find his profit and profit percent. Find his Profit and profit percent. प्रॉफिट परसेंट, या इसको बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ, ठीक है। चलिए एक बार हम क्वेश्चन समझते हैं। अ पर्सन बाउट ए वॉच फॉर 120, कितने में खरीदा घड़ी को? तो ये हमारा क्या दे दिया है? परचेज प्राइस। फिर बोला है सोल्ड इट, इसे बेच दिया। सोल्ड इट फॉर 130, यानी कितने में बेच दिया? यानी 130 हमारा सेलिंग हो गया। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी हमको निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना है और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है। ये काम है जी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए आंसर करते हैं। जो इंफॉर्मेशन पहले दिया है हम वो लिखेंगे। हमको दिया है परचेज प्राइस, ₹120। सेलिंग प्राइस ₹138। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट है ना जी। प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला हम लिखे थे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या इसी को बोलते हैं परचेज प्राइस, यानी ये सीपी भी है। इसको हम बोल सकते हैं सीपी या पीपी, परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। ठीक है। चलिए सेलिंग प्राइस हमारा कितना था? 138। कॉस्ट प्राइस कितना था? माइनस होकर कितना रुपया आ गया? 18, यानी हमारा प्रॉफिट निकल गया। एक चीज हमारा निकल गया प्रॉफिट 18 रुपीज। अब बोला था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एक तो लाभ निकल गया। अब बोला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलिए एक ये निकल गया। दूसरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या फॉर्मूला हम लिखे थे? प्रॉफिट इंटू 100/पीपी। अब एक चीज इसके संबंध में ध्यान रखना कि फॉर्मूला यही होता है, प्रॉफिट इंटू 100/पीपी। फॉर्मूला यही होता है, चाहे लॉस परसेंटेज हो या प्रॉफिट का परसेंटेज हो। लेकिन सवाल में जब इंफॉर्मेशन दे देगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, तब ऑन सेल्स होगा। परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल्स, तब सेल्स होगा। हमें समझ रहे हो? सवाल जब बोल देगा, अभी कुछ नहीं बोलेगा, तो लाभ किस पर निकलता है? क्रेमुल पे। किस पे निकलता है? लाभ प्रतिशत परचेज प्राइस पे निकलता है। और जब सवाल में बोल देगा सेल्स पे, तो सेल्स पे ही निकालेंगे। जब बोल देगा परचेज पे, तो परचेज पे ही निकालेंगे। यानी अगर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन हम स्टेप लेंगे। और जब इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा, तो
परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए बदले में हम क्या लेंगे, कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस। इज इट क्लियर? तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 18 इंटू 100। इसका पीपी कितना था, 120। कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से जुड़ो, 5 दूनी 10, 2 छक्के 12, 6 त्रिक 3 पंचे 15, 15%। दिया आंसर इतना, 2 आंसर। प्रॉफिट आया 18 रुपीज और परसेंटेज आ गया इतना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, कवर हो गया अच्छे से। ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ बैठ जाओ, देखते रहना कि कवर हो रहा है। एक कोई आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2। बोलो तो कार्य कुमारी। If 25 articles are bought, If 25 articles are bought for 125, for 125। सवाल को भी समझते चलेंगे। इफ 25 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब वस्तु होता है ना, अगर 25 वस्तु खरीदा जाता है फॉर 125, कितने में, 125 में, and sold at and sold at 6 per article, 6 rupees per article, per articles, what is the profit percentage? what is the Profit percentage profit percentage? at cost price, अच्छा, एट कॉस्ट प्राइस बोला है। cost price and sale price, एट कॉस्ट प्राइस and sale price. एंड सेल प्राइस। क्वेश्चन देखिए, इफ 25 आर्टिकल्स यानी 25 वस्तु खरीदा जाता है, आर बाउस फॉर 125 यानी 125 में खरीदा जाता है। कितने में खरीदा जाता है, यानी ये हमारा हो गया परचेज प्राइस। 25 वस्तु खरीदा जाता है कितने में, 125 में। एनी प्रॉब्लम? एंड सोल्ड एट 6 रुपीज पर आर्टिकल्स, और बेचा कितने रुपए के दर से जाता है, 6 रुपए। लेकिन ध्यान रहे, पर आर्टिकल्स, ये तो 25 वस्तु का एक ही जगह दिया है ना, 125, लेकिन ये जो दिया है सेलिंग प्राइस वह एक वस्तु का दिया है। तो सवाल जो सॉल्व होगा, या तो 25 वस्तु पे बनाओ या तो एक वस्तु पे बनाओ, ऐसे बनेगा। ठीक है, आर्टिकल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज एट कॉस्ट, यानी एट कॉस्ट भी बोला है और एट सेल्स एंड एट सेल्स भी बोला है, यानी 2% ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। पहले प्रॉफिट निकलेगा, फिर ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स। क्लियर? चलिए, हम बताए हैं कि हम इसको 1 पीस पे निकाल सकते हैं या 25 पीस पे निकाल सकते हैं। तो सवाल में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, परचेज प्राइस दिया है ना, तो हम लिखेंगे परचेज प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना है, 125। ये है परचेज प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स। अगर हम 25 पे बनाएंगे तो सेल्स भी हमको चाहिए 25 में, चाहिए ना जी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू, एक पीस को हम कितना में सेल करते हैं, 6 रुपए में। हमारे पास कितना पीस है, 100, तो 150 में हम सेल करेंगे। क्लियर? 150 में हम सेल करेंगे,
तो हमारे पास परचेज प्राइस है और सेल्स प्राइस है, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट इजकल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी या पीपी। ठीक है, सेल्स प्राइस या परचेज प्राइस। सेल्स प्राइस हमारा कितना है, हम 150 में बेचते हैं क्योंकि एक पीस को ना 6 में बेचते हैं, तो 25 पीस बेचेंगे तो 150 में। और क्रेमोन कितना था इसका 125, परचेज प्राइस था ना जी 125, तो हम कितना प्रॉफिट लेते हैं 1 रुपया पर पीस, 25 रुपया हमारा प्रॉफिट आ गया। अब बोला है परसेंटेज निकालने के लिए, क्या बोला है, तो हम यहां से निकालेंगे दो केस में बोला था परसेंटेज ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स, तो हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन पीपी, ऑन पीपी। जब पीपी पे निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू 100 बाय पीपी। तो प्रॉफिट हमारा कितना है इनटू 100 बाय पीपी कितना था, परचेज प्राइस 125 था ना जी, काट दो 25 पंचे 700, 5 से काटेंगे 20%। ये निकल के आ गया कब, जब ऑन कॉस्ट है, ऑन कॉस्ट। दूसरा परसेंटेज ऑफ ऑन सेल्स, फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इनटू 100 बाय सेल प्राइस। हमारा सेल प्राइस, ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितना है 25 इंटू 100 बाय सेल्स कितना था 150, 25 से काटेंगे 6 और 6 से काटेंगे तो आएगा 1696, 6 से काटेंगे 1696, 4/6 काटेंगे 2/, यानी 16 पूर्णांक 2/3%। ठीक है, या पॉइंट्स में लिखेंगे तो 16.667। क्लियर। तो आप लोग को परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलिए।